मम्मियों को बड़ा शौक होता है भाई कि मेरे बच्चे टीवी पे आए, मेरे बच्चे ऐड करे, मेरे बच्चे ये तो। और मम्मी, चाची, आंटी, नेबर्स, अंकल आंटी, बच्चे, बूढ़े सब कंफर्टेबली डेली सोप्स देख सकते हैं। काम वो भी कर रहा है, उनको उनके पैसे मिल रहा है, काम मैं भी कर रही हूँ, मुझे मेरे काम के पैसे मिल रहा है। एंड आई फील कि इट इज रियली बैड इफ people start being arrogant. I don't feel arrogant is important or necessary. जब भी मॉक्स होते थे, मॉक तक तो पहुंच ही नहीं थे, सालों बीत गए थे मॉक तक पहुंचने के लिए। लाइक यार, इट इज सो डिफिकल्ट। ऑडिशन दे रही हूँ, लोग देख रहे हैं, आगे लॉन्ग टर्म काम करना है एंड यहाँ पर फेस ही है जो दिखेगा, एक्टिंग स्किल्स दिखेगी, नींद नहीं पूरी होगी तो आई कांट रियली एक्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। यशा, हम ये जानना चाहते हैं कि चलो आपने अपनी करियर का स्टार्टिंग मतलब पहले तो बेसिकली सपनों की नगरी मुंबई से ही हो, ठीक है। ये हमारा सबसे कहीं ना कहीं बेसिक बेस्ट पॉइंट है कि हमें बेसिक सर्वाइवल के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ा होगा लाइफ में। आपको कितनी कुछ दिक्कतें आती हैं जब आप इस इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखते हो और आपका पीछे का बैकग्राउंड एकदम वैसा ना हो, टोटली अपोजिट हो। यार, I feel it is genuinely very difficult क्योंकि we are 4 siblings and हम लोगों ने जैसे शुरू किया, मतलब very long story but शुरुआत हमने ऐसे साइड रोल से किया था। फिर मतलब even in ads वो साइड रोल में मैंने किया था। फिर I got featured in film and it used to go on but difficult रहता था। ऑफ कोर्स ऑडिशन, क्योंकि ना बैकग्राउंड भी नहीं था एंड एट द सेम टाइम ना मैंने कभी थिएटर किया है ना ड्रामा किया है। एंड इवन इन नेहा's केस हमने किसी ने भी कुछ भी नहीं किया एज सच, बट इवेंचुअली वी स्टार्टेड एंड आई वाज लाइक यार, इट इज सो डिफिकल्ट। ऑडिशन दे रही हूँ, लोग देख रहे हैं एंड पहले तो मुझे इतना बुरा लगता था, मतलब जब भी मॉक्स होते थे, मॉक तक तो पहुंच ही नहीं थे, सालों बीत गए थे मॉक तक पहुंचने के लिए। बट ऑडिशन के बाद जब मॉक के लिए मुझे बुलाते थे, आई वुड गो एंड देन आई वुड सी कि यार ये लोग तो लाइट, अब मेरे रीटेक्स हो रहे हैं, रीटेक्स हो रहे हैं, रीटेक्स हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ शिट यार, ये लाइट वाले खड़े हैं, ये ब्लोअर लेके खड़ा है, ये कैमरा मैन कब से चाय पी रहा है लेकिन बेचारा अटका हुआ है बिकॉज इज नॉट एबल टू मूव, क्योंकि मैं इतने रीटेक्स ले रही हूँ। तो आई यूज्ड टू फील ऑल ऑफ दीज थिंग्स। पहले मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। फिर नेहा वुड बी लाइक कि ठीक है नेहा, देख, नेहा मतलब मेरी बड़ी बहन मुझे बोलती थी कि यार येशा, इतना ज्यादा भी मत सोचा कर, उनको उनके काम के पैसे मिलते, तुझे तेरे काम के पैसे मिल रहे हैं। सो यू जस्ट डोंट फोकस हियर एंड देयर, जस्ट लुक इनटू द कैमरा एंड एक्ट। एंड इट इज डिफिकल्ट क्योंकि एक्टिंग जब हम इंसान के साथ कर रहे हैं तो फिर भी एक बार के लिए ठीक है, बट जब भी ये हट जाएंगे और मुझे सिर्फ कैमरा के सामने एक्ट करना है तो इट इज लाइक द कैमरा इज a real life person for me and I have to act then. तो it is genuinely very difficult. लोगों को लगता है कि यार ग्लैम, फेम, नेम, सक्सेस, मनी, बट बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यार, बहुत ज्यादा। एंड द फेलियर्स एंड बहुत बहुत क्या क्या नहीं फेस किया है, मतलब आई फेस्ड मेरे शोज का स्क्रैप होना, रिप्लेस होना, फिर से स्क्रैप होना, शो का आना ही नहीं। एंड इट इज वेरी हर्टफुल बट ठीक है, गिव अप नहीं किया। आई वाज लाइक कि ठीक है, कर रही हूँ तो करना ही है, अब करना है बस। क्योंकि ऐसे फील हुआ कि इतना आगे बढ़ी हूँ कि एटलीस्ट मुझे बार बार लोगों को बोलना पड़ता था कि हाई, इफ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट प्लीज लेट मी नो। वहां से लेकर दे वुड कॉल मी, लाइक द डायरेक्टली द प्रोडक्शन पीपल वुड कॉल मी, द प्रोड्यूसर वुड कॉल मी। तो अगर वहां से यहाँ तक भी आई हूँ तो आई थिंक आई शुड नॉट गिव अप। तो ये माइंडसेट रख के आई वुड वर्क ऑन इट एवरी डे। अच्छा, बात करें अगर फैमिली सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का नाम सुनते ही मम्मी पापा कहीं ना कहीं बोलते अरे नहीं नहीं जाना अभी वहाँ, तो कैसे उनको मनाया होगा? वैसा कभी हुआ नहीं क्योंकि आई फील डीप डाउन, चाहे बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि दे वुड नॉट लाइक इट अगर उनके बच्चे काम करे, बट एट द सेम टाइम मम्मियों को बड़ा शौक होता है भाई कि मेरे बच्चे टीवी पे आए, मेरे बच्चे ऐड करे, मेरे बच्चे ये। तो माई मॉम वाज नॉट थिंकिंग के लॉन्ग टर्म वे में उनको चाहिए कि हम कुछ काम करे वगैरह। छोटे बच्चे थे तो दे वुड बी लाइक कि ठीक है, थोड़ी बहुत ऐड में काम कर लिया एंड we're good to go वैसा। तो जब भी हमें अप्रोच भी किया गया था तो मम्मा हैड दैट थिंग इन हेड कि थोड़ी बहुत ऐड सब बच्चों ने कर ली तो मैं तो खुश हूँ, मुझे तो बस देखना उनको टीवी पे। बट देन वहां से ग्रो करते गए या आगे पहुंचते गए तो इट वाज नॉट अ जॉब फॉर हम
me and Neha to actually convince them कि प्लीज प्लीज करना है टाइप्स, बट इनफैक्ट उन लोग ही ऐसे थे कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है एंड यू थिंक यू गुड एट इट, सो गो अहेड एंड ट्राई इट आउट, देयर इज नो हार्म, देयर इज नथिंग टू लूज. सो हाँ. ओके, जैसे टीवी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो कभी ऐसा मौका आता है कि कभी डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया हो कि चलो कोई नया शो आ रहा हो, या कभी किसी प्रोड्यूसर, क्योंकि आप किसी शो में पहले काम कर रहे हो, फिर उसके बाद डेफिनेटली वो शो 1 साल 1.5 साल में बंद हो गई, उसके बाद कभी वो पुराने लोगों ने कांटेक्ट किया है कि आओ यहाँ स्टार्ट होने वाला है काम, या कुछ ऐसा कुछ? या आई सो मेरा फर्स्ट शो गुमे किसी के प्यार में, the production house was Kokra and Shaika. So once I was done with that show, I did not expect कि मुझे उसके बाद तुरंत लीड के लिए अप्रोच करेंगे, क्योंकि होता है ना कि मैं खुद को वो लेवल पे भी सीखी हुई नहीं थी कि टेक्निकल चीजें भी नहीं इतनी समझती थी, एंड एज एन एक्टर तो ऑफ कोर्स कितनी भी बूढ़ी भी हो जाऊंगी तो भी ऐसा रहेगा कि देयर इज ऑलवेज मोर टू लर्न, यू नो. बट उसके बाद तुरंत ही द प्रोड्यूसर हैड ओनली अप्रोच्ड मी कि यशा, आई वांट यू टू कम इन द ऑफिस एंड गिव ऑडिशन फॉर द लीड कैरेक्टर. तो आई वाज लाइक, आर यू श्योर, हाउ विल आई डू इट? बट पता नहीं, कर लिया, एंड देयर वाज नो नर्वसनेस, देयर वाज नथिंग, देयर वाज जस्ट द फैक्ट कि आई वांट टू डू दिस शो. एंड इट एक्चुअली हैपेंड. तो मेरा फर्स्ट शो के बाद जो मेरा सेकंड शो था खूबसूरत, कलर्स का लीड था, सो उसके लिए द सेम प्रोडक्शन इट अप्रोच्ड मी, एंड बीच में मैंने वर्टिकल किया था, 2 वर्टिकल्स किए थे, एंड दे लव्ड मी सो मच, लाइक द डायरेक्टर एंड द प्रोडक्शन टीम. बट वो डायरेक्टर ने ही मेरा आगे भी नाम रेकमेंड किया कि प्लीज वर्क विथ हर, यू नो, लाइक शी इज अ ग्रेट एक्टर एंड व्हाटएवर. तो वहां से भी फिर मुझे कॉल आया था कि यूट्यूब के लिए हम ये कर रहे हैं, अमेजोन के लिए कर रहे हैं, बट मैं फ्री नहीं थी यहाँ पर, अभी मैं जगदात्री कर रही हूँ. सो बट या आई हैव एक्सपीरियंस दिस. ओके, बात की जाए कि अगर आगे मौका मिला, जैसे फिलहाल कि आप कोई शो कर रहे थे, जब स्टार्टिंग पीरियड में थे, साइड रोल्स कर रहे थे, तो आपने कभी सोचा था मुझे इस एक्टर की तरह बनना है, या कौन सी वो फीमेल एक्टर रही होगी जिसको कभी आपने ऐसा सोचा कि हाँ यार मुझे इस जगह पहुंचना है, मुझे इनकी एक्टिंग अच्छी लगती है टीवी इंडस्ट्री में मोस्टली? तो टीवी इंडस्ट्री में कभी ऐसा मतलब सोचा? As I said, there were no goals, there was no ambition. मेरा बस इतना था कि ठीक है, थोड़ी बहुत as मम्मा said ऐड करेंगे और खत्म होगा यहीं पे किस्सा, क्योंकि पढ़ाई करनी है आगे, फिर बैंकिंग करना है, फिर जॉब करना है, तो दिमाग में तो यही था. सो यू नो, इफ यू रियली आस्क मी कि यहाँ पर क्या सोचा, यहाँ पे क्या सोचा, तो आई डिड नॉट थिंक कि ऐसा कुछ करना है. बट येस, ऑफ कोर्स, यू नो, व्हेन वी वर किड्स एंड वो साइड रोल भी होता था, तो आई वुड फील यार कि ये लीड को कैसा लगता होगा ना, मतलब you know, the entire focus, the entire responsibility and dialogue, emotions and the treatment and everything is so different वहाँ पर, and यहाँ पर कितना different है. but I'd be like, ठीक है, ऐसा सोचा नहीं था कि एक दिन वहाँ पहुँचना है, but दिमाग में बस ये सोच रहती थी कि it must be so interesting to be a lead. ऐसे होता था. ओके, बात की जाए अभी जैसे टीवी है और अपना वेब सीरीज भी चल रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, तो कभी सोचा है कि कभी एक्सप्लोर करने का मौका मिला तो किस प्रोडक्शन या फिर किस ओटीटी प्लेटफॉर्म या कैसी स्टोरी लाइंस हो जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, क्योंकि अब आपको थोड़ी विजन्स अपनी क्लियर हुई है, नहीं अब मैं यहाँ थी, अब मैं यहाँ, अब मुझे यहाँ जाना है, हाँ, वैसा कुछ? टू बी ऑनेस्ट, आई फील कि अभी भी मुझे मेरा बेस और स्ट्रॉन्ग करना है इन डेली सोप इटसेल्फ, क्योंकि आई फील यहाँ पर काम नीट होता है और मम्मी, चाची, आंटी, नेबर्स, यू नो, अंकल, आंटी, बच्चे, बूढ़े, सब कंफर्टेबली डेली सोप्स देख सकते हैं, यू नो. तो आई फील कि टैलेंट कहीं जा नहीं रहा है, अब पता है कि थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल तो है करने का, कर लेंगे हम. सो आई फील कि आई वांट टू, यू नो, डू अ रिमार्केबल जॉब ओवर हियर, कि लोग मुझे मेरे टैलेंट, मेरे काम और सबके लिए पहचाने यहाँ पे. एंड मे बी इन फ्यूचर फिर मैं ओटीटी का सोचूंगी, नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, हॉटस्टार हो, कुछ भी हो. इनफैक्ट गुम के बाद ही मुझे हॉटस्टार के लिए अप्रोच किया गया था, बट दे वर बोल्ड सीन्स, तो आई फील अनकंफर्टेबल डूइंग दोज ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि लोग बोले कि भाई बोल्ड सीन कर लिया, बहुत आगे पहुंच गए, बिकॉज आई फील आई हैव वर्कड रियली हार्ड टू कम वेयर आई एम राइट नाउ. तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरा काम देखें, मुझे मेरे काम के लिए पहचाने, फिर वो सब शायद कंसिडर करूंगी. आई एम नॉट श्योर इफ आई वुड डू इट और नॉट, but I don't think I'll do it. आगे पता नहीं. हाँ.
अच्छा, तो अभी आपका जो शो चल रहा है उसमें आपका रोल क्या है और कैसे आप अपने ऑडियंस को कनेक्ट कर रहे हो? कुछ उस बारे में हमें बताना चाहोगे? um, तपस्या कैरेक्टर बहुत ही अलग है, मतलब मुझे खुद को प्ले करने में ऐसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत लेयर्स है। जब मुझे क्रिएटिव ने और सबने इसके ब्रीफ भी दिया था तपस्या कैरेक्टर का, सो आई वाज लाइक दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, आउट ऑफ द बॉक्स है। एंड आई फील जब जब कुछ सीन्स मुझे मिलते हैं, ऑडियंस कुछ अलग एक्सपेक्ट करती है बट मैं कर कुछ और ही लेती हूँ, सो आई फील दैट ब्रिंग्स द मसाला इन माई कैरेक्टर। एंड आई रियली लव प्लेइंग सच कैरेक्टर्स आगे भी, अभी भी। सो शो तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड एट द सेम टाइम कैरेक्टर इज वेल। एंड आई फील कि इसके साथ साथ आई थिंक बहुत लड़कियां ऐसी होगी जो बहुत ही तपस्या में एक्चुअली बहुत नेगेटिव पॉजिटिव सारे टाइप ऑफ लेयर्स है, कि अच्छी भी है वो, थोड़ी सी बुरी भी है, थोड़ी पिची भी है, और थोड़ी नक्चड़ी भी है, थोड़ी चुलबुली है, तो आई फील शी इज वेरी ब्रैटी एज वेल, वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, वेरी खुद को एकदम पू समझती है करीना कपूर। बिकॉज इवन मुझे जब ब्रीफ दिया गया था तो दे हैड टोल्ड मी कि ये रेफरेंस है ईशा, सो आपको वो जोन में थोड़ा प्ले करना है, कि मतलब बहुत अनरियलिस्टिक चीजें भी हो जाती है, जैसे कि तपस्या सो के उठ रही है और वो चप्पल आ जाता है, ब्रश आ जाता है, बेड पे सब कुछ हो जाएगा मेरे लिए। तो आई फील दैट इज ऑफ कोर्स टिपिकल डेली सोप ड्रामा, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें हैं जो उसका ड्रेसिंग जैसा है तपस्या का, लाइक बिफोर शादी, आफ्टर शादी, आई फील वेरी वेरी फैशनेबल, वेरी आउट गोइंग। एंड जैसे तपस्या खुद के लिए स्टैंड लेती है, एंड उसके पेरेंट्स के साथ जैसे इक्वेशंस है, प्यार मोहब्बत वाला है, थोड़ी मम्मा के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग वाली, क्योंकि वो भी मेरे से थोड़ी सी नेगेटिव है, एंड पति के साथ भी थोड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, बट प्यार भी है, झगड़ा भी है, अथॉरिटी भी है, हक भी जताती हूँ कि हाँ भाई तू मेरा पति है, सो आई विल डू इट। एंड जगदात्री के साथ थोड़ा टॉर्चर वाला भी है, मैनिपुलेशन भी है, सो देयर इज एवरी फ्लेवर आई गेट टू प्ले ओवर हियर, सो आई लव इट। ओके, शो में आपके को एक्टर्स के साथ आपका बॉन्ड कैसा है और ऑफ स्क्रीन कैसा, मतलब क्या आप शेयर करते हो, मतलब कैसे आप रहते हो? क्योंकि हर बार लोगों को लगता है कि एक्टर बनने के बाद हम एक एटीट्यूड में ही रहते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो वैसा हो। जो सेट पे होते हैं उन्हें पता होता है। हाँ। तो आप अपने सेट पे कैमरा पर्सन के साथ या फिर जो ब्लो डायल लेकर खड़े हैं उनके साथ या फिर डायरेक्टर के साथ, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने कंपैरिजन किया है या कभी कुछ ऐसा? नो, टू बी ऑनेस्ट मुझे लोग बहुत ज्यादा अनफिल्टर्ड एंड रॉ बोलते थे, बिकॉज आई फील कि ठीक है यार, मुझे ऐसे फील होता है कि काम वो भी कर रहा है, उनको उनके पैसे मिल रहा है, काम मैं भी कर रही हूँ, मुझे मेरे काम के पैसे मिल रहा है, एंड आई फील कि इट इज रियली बैड इफ people start being arrogant. I don't feel arrogant is important or necessary. तुम अच्छे से भी अपना काम कर सकते हो, काम निकलवा भी सकते हो, and अच्छा, you need to be kind, you should be humble, stay rooted to yourself, to the ground. And I feel कि at the same time when it comes to these things कि कैमरा वालों के साथ हो या प्रोडक्शन हो, एक्टर्स हो, सबके साथ मेरा बॉन्ड बहुत ही ऐसा, I just be myself, because I feel कि यार 12 घंटे एक्ट करी, उसके पैसे मिल रहे हैं यार, मुझे 12 घंटे के बाद भी ऑफ स्क्रीन पैसे नहीं मिले, मुझे एक्टिंग नहीं करनी इतनी भी। सो आई फील इट इज इम्पोर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम व्हेन आई एम डूइंग डेली सोप, तो रोज ही इनकी शक्ल देखनी है यार, तो क्या ही करेंगे झगड़ा करके यार, तो प्यार से रहो। अच्छा, इंडस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने सरप्राइज किया है? सरप्राइज किया है, I've never really thought of this, but यार मुझे सुना था बट पता नहीं था कि एक्चुअली तो बनना पड़ता है, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यू नीड टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। हर बार दूसरों का ही सोचते रहोगे तो क्या होगा यार। मुझे ऐसे फील होता है कि आई वॉज नॉट दैट पर्सन के, आई एम नॉट सेइंग खुद का स्टैंड नहीं लेती, बट मना नहीं करती थी मैं। आई वुड बी लाइक ठीक है, ओके लेट्स डू इट, कर लेते हैं। 12 घंटे से ज्यादा होगा ठीक है, 14 घंटे कर लेते हैं, 18 घंटे ठीक है, हो जाएगा। बट फिर जो हेल्थ खराब होती है भाई, तो आई फील दीज थिंग्स एक्चुअली सरप्राइज्ड मी कि मैन, डू आई रियली हैव टू डू इट, कैन आई से नो? आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट कि यार आगे लॉन्ग टर्म काम करना है, एंड यहाँ पर फेस ही है जो दिखेगा, एक्टिंग स्किल्स दिखेगी, नींद नहीं पूरी होगी तो आई कांट रियली एक्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो दैट, एंड yeah, as of now I can think about it. यही। ओके, आपका ड्रीम रोल क्या है? थ्रिलर, ड्रामा, रोमांटिक, मतलब कभी मौका मिले तो
किस में आप ज्यादा फोकस करना चाहोगे? मतलब एक एक्टर तो खैर सभी करता है, हाँ। मगर एक इंटरेस्ट होता है, तो वो किस में है आपका? मुझे पता नहीं सी अभी, बिकॉज आई एम एन एक्टर, तो जब मूवीज देखती हूँ तो एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग पीओवी से देखना शुरू कर देती हूँ कि ओके उसने ऐसे पॉज दिया, यहाँ पे पॉज दिया, उसने ये किया वो किया, इसका ये हो रहा है, यू नो आई वुड लुक एट द इमोशंस, हाउ दे पोर्ट्रेइंग इट, अपनी लाइंस वो कैसे ले रहा है, डिलीवर कैसे कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब नोटिस करती हूँ तो आई डोंट नो, आई फील लाइक आई वांट टू डू अ रोमांटिक मूवी इन फ्यूचर, like ever if I get opportunity, Ashiki 2 types or something like that in zone, but एक dream role की बात करें तो I feel कि I'm up for any character, I'm up for any role, because I feel मुझे as an actor वो बहुत exciting लगता है and I love challenges। तो I feel कि यार जब ऐसे हो जाए ना, full फट जाए, nervous feel हो कि shit क्या करूँगी मैं, तो अलग kick मिलती है, ऐसे होता है कि कुछ तो अलग ही कर लूँगी, but कर लूँगी, and I'm sure that the audience would love it, so yeah। ओके, ऐसा कोई फिल्म एक्टर या फिल्म मेकर है जिसके साथ आपको काम करना है, सपना हो आपका जैसा कोई कि ये काश मुझे मिल जाए तो मैं ये इनके साथ ये प्रोजेक्ट करना चाहूंगी? As such, I've never really thought about those things। मतलब अब तक तो जर्नी जैसे चल रही है, इतना कटा है कि भाई ऐसे हो रहा है कि अब तो ज्यादा सोचना नहीं है मुझे, ठीक है। तो आई फील कि ठीक है, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज आई फील द मोर, आई एम नॉट सेइंग आई डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम माय सेल्फ, बट आई फील द मोर आई एक्सपेक्ट आई माइट गेट हर्ट, सो यू नो लेट्स जस्ट सी वेयर माय जर्नी टेक्स मी। तो बस रोज रोज काम कर रही हूँ, रोज रोज नई चीजें सीख रही हूँ, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज इन फ्यूचर। ओके, फैंस के प्यार से कितना मोटिवेट होते हैं उनके फीडबैक से आप, स्पेशली जब अब तो हमारे पास जरिया है, इंस्टाग्राम है, काफी सारे सोशल मीडिया है, तो उसके थ्रू हमारे फैंस हमें कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है, पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ। तो अब उनके फीडबैक्स आपको कैसे मिलते हैं? पॉजिटिव, कई बार हमें पॉजिटिव भी नहीं मिलते हैं, कई बार बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। हाँ। तो आपके फैंस ने आपके लिए कौन सा रोल प्ले किया? They've been like a family to me, to be honest। मतलब उनका constant love and support has always been there, and it is so important as an actor because you know काम रोज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम हम एंटरटेन कर रहे हैं ना, इट्स नॉट लाइक कि हम डेस्क जॉब कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वहाँ भी अप्रिसिएशन इज नीडेड, बट यहाँ पर हम रोज आपको एंटरटेन कर रहे हैं, और अगर आपको जेन्युइनली एंटरटेन फील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, और आप आके टेक्स्ट कर रहे हो, कभी कभी मिल जाते हैं रास्ते पे भी लोग, कहीं दुकान में हूँ, स्टोर में हूँ, शॉप कर रही हूँ, मॉल में हूँ, दे वुड कम अक्रॉस एंड दे वुड से कि यार बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार आई फील मोर मोटिवेटेड कि ठीक है यार, मतलब लोग देख रहे हैं, लोगों को अच्छा लग